नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और सबसे पहले बात बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव कांग्रेस ने 15 सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं और कुछ ही देर में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। दिमनी रविंद्र सिंह तोमर, कांग्रेस ने 15 सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं। कुछ देर में होगा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। आपको बता दें कि दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर, अंबाह से सत्यप्रकाश सिकरवार, गोहद से मेवाराम जाटव, ग्वालियर से सुनील शर्मा, डबरा से सुरेश राजे का नाम आने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव कांग्रेस में 15 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। जिस तरीके से कांग्रेस गुपचुप तरीके से पूरी राजनीति तैयार कर रही है, जमीन तैयार कर रही है और वहीं 15 नामों का ऐलान करने जा रही है। 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने जा रही है, जहां पर दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर अनुमानित जो संभावना है पूरी न्यूज 18 आपको नाम बता रहा है। जहां पर दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर, अंबाह से सत्यप्रकाश सिकरवार, गोहद से मेवाराम जाटव, ग्वालियर से सुनील शर्मा और साथ ही डबरा से सुरेश राजे का नाम सामने आया है। तो इस तरीके से कांग्रेस की जो लिस्ट है वो तैयार हो चुकी है और इसमें और भी कुछ नाम है, कुछ सीटों के जो सामने आने वाले हैं। ये अनुमानित जो नाम है वो न्यूज 18 आपको बता रहा है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में उपचुनाव जल्दी होने वाले हैं और अभी तक देखा जा रहा है कि कांग्रेस बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव की तैयारी कर रही है। कोई ज्यादा खबर नहीं लग पाती है और ज्यादा कुछ हो हल्ला नहीं हो पा रहा है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जमीन तैयार की जा रही है। सियासत में दो चीजें देखी जाती है, एक दिखाकर की जाती है और एक गुपचुप तरीके से की जाती है। लेकिन इस बार कांग्रेस की जो रणनीति है वो बहुत ज्यादा नजर तो नहीं आई, लेकिन हाँ, जिस तरीके से 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं उसके बाद से जरूर अब ये समझ आ रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत मजबूत रणनीति बनाने में जुटी हुई है। जैसा कि आरोप लग रहा था कि कांग्रेस के पास जो उम्मीदवार हैं वो ढूंढे जा रहे हैं, उनके पास किसको उम्मीदवार बनाया जाए वो नाम नहीं तय कर पा रहे हैं, नाम नहीं चुन पा रहे हैं, उन्हें व्यक्ति नहीं मिल पा रहे हैं कि किन्हें चुनावी मैदान में उतारा। जिस तरीके के तंज कसे जा रहे थे, उसके बाद आज जिस तरीके से 15 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं, कुछ ही देर में नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। जो संभावित नाम है वो हम आपको बता रहे हैं। दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर, अंबाह से सत्यप्रकाश सिकरवार, गोहद से मेवाराम जाटव और ग्वालियर से सुनील शर्मा का नाम है और साथ ही डबरा से सुरेश राजे का नाम तय किया गया है। संभावित नहीं, ये नाम हम आपको बता रहे हैं, ये लिस्ट अभी नहीं आई है, लेकिन न्यूज 18 जो नाम आपको बता रहा है पूरी संभावना है कि इन्हीं नामों पर मुहर लगेगी और अन्य जो सीटें हैं उन सीटों की भी जानकारी कुछ देर में निकलकर सामने आएगी। अब कांग्रेस जिस तरीके से 15 सीटों पर नाम का ऐलान करने जा रही है उसके बाद से ये तो साफ समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पहले से ही किसे उम्मीदवार बनाया जाना है वो तय कर चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशरफ जुड़ गए। अशरफ, बहुत शांति चल रही थी कांग्रेस के अंदर और ऐसा समझ में आ रहा है कि बहुत ही गुपचुप तरीके से पूरी रणनीति तैयार हो रही है, क्योंकि 15 सीटों के उम्मीदवारों के नाम तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल रीनू, देखिए 15 सीटों के नाम अब से कुछ ही देर में कांग्रेस की तरफ से जारी कर दिए जाएंगे। जो हमारे पास जानकारी है करीब 15 सीटों पर, जिसमें दमनी है, अंबा है, गोहद है, ग्वालियर, डबरा, भेंडरा, करेरा, बमोरी, अशोकनगर, अनूपनगर, सांची, आगर, हबीतल, नेपानगर, सांवरे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सांवरे से प्रेमचंद गुड्डू को मौका दिया जा रहा है, जो तुलसी सिलावट के सामने के विरुद्ध लड़ेंगे। और आगर से कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपना चुनावी अभियान शुरू कर रहे हैं और आगर से विपिन वानखेड़े का नाम बताया जा रहा है कि उनको कांग्रेस अपना चुनावी मैदान में अपना चेहरा बनाएगी। यहां पर रीनू एक बात समझने की होगी कि कल तक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली में थे और 2 दिन तक वो दिल्ली में रहे। गुपचुप तरीके से उन्होंने अपनी बैठकें की
जिसमें जो सूत्र हमारे बताते हैं कि उनकी जो बैठक हुई है वो सोनिया गांधी के साथ भी हुई है, प्रभारी मुकुल वासनिक के साथ हुई है, अहमद पटेल से बातचीत की है। तो ये सब उनके जाने के तुरंत बाद ये लिस्ट जारी होने का मतलब साफ है कि कांग्रेस जो है अपना होमवर्क बहुत अच्छे से कर रही थी और चुप ने उसने बिना किसी को हवा लगे, विरोधी कांग्रेस के जो भाजपा के लोग हैं उनको बिना हवा लगे आज ये सूची भी करीब करीब जारी करने वाले हैं और सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जी रेनू, बिल्कुल। साथ ही अशरफ, जिस तरीके से कहा जा रहा था, तंज भी कसा जा रहा था कि भाई कांग्रेस के पास तो अब लोग ही नहीं बचे कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए, किसे मैदान में उतारा जाए। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे पूर्व मंत्री रहे हो, वो बीजेपी में शामिल हो गए। और उसके बाद कांग्रेस ने जैसे लिस्ट बीजेपी के पहले जारी की है, इसे क्या समझा जाए? पूरी तरीके से आश्वासित है कांग्रेस या फिर जल्दबाजी में नाम तय कर दिए गए हैं? रेनू देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है तो इस वक्त वो पूरे आत्मविश्वास के साथ है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से जब यहां दिल्ली आए तब बात हुई थी और कल भी उनसे बात हुई तो उनके जो बॉडी लैंग्वेज ही थी वो बहुत साफ झलक रहा था कि कहीं कोई संकोच नहीं है। हालांकि उन्होंने जो तमाम उनकी यहां पे नेताओं के साथ मीटिंग हुई है उसका ब्यौरा देने से मना कर दिया था। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया था कि वो उनकी किससे बैठक हुई, नहीं मैं बताऊंगा क्या बातचीत हुई। लेकिन आज जो ये सूची जारी हुई तो उससे चीजें साफ हो गई कि उनकी बैठक में जो सोनिया गांधी के साथ हुई, मुकुल वासनिक के साथ हुई, तो उसका क्या नतीजा रहा, वो किस बातों को लेकर दे। तो कांग्रेस जो है पहले लिस्ट जारी करके एक कदम आगे बढ़ चुकी है, सरकार से एक कदम आगे चली है और वो आत्मविश्वास ही उनका ये साबित करता है कि कांग्रेस जो है मजबूती के साथ उपचुनाव लड़ेगी। जी बिल्कुल। बाई इलेक्शन के लिए जब तैयारियां हो भी नहीं रही थी अशरफ, उसके पहले ही कांग्रेस ने कहा था कि जो कांग्रेसी नेता और जो पूर्व मंत्री रहे हैं, जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, यही इनकी चिंता का विषय, चिंता का सबब बनेंगे। और ऐसी कुछ थोड़ी बहुत चीजें देखी भी जा रही हैं। प्रभार दिया गया है सीएम शिवराज सिंह चौहान को और साथ ही बीडी शर्मा जी को कि जो नाराज नेता है उनको मनाया जाए। यानी कि नाराजगी का दौर जो बीजेपी में अब देखा जा रहा है, कांग्रेस ने उसका पूर्वानुमान पहले ही लगा लिया था। यही कारण तो नहीं है कि कांग्रेस गुपचुप तरीके से पूरी रणनीति तैयार कर रही थी? देखो रेनू, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कमलनाथ की सरकार गई है, मुख्यमंत्री पद उन्होंने खोया है, तो इसी वजह से वो कमलनाथ अपनी किसी भी रणनीति को लीक नहीं कर रहे और बड़े चुनिंदा लोगों से बात कर रहे हैं। ये जो परिणाम है आज की सूची जारी करने का, ये बहुत बड़ा राजनीतिक रूप से एक संकेत है राज्य की भाजपा सरकार के लिए कि कांग्रेस कितने आत्मविश्वास में है। इसी वजह से उन्होंने अपने 27 में से 15 उम्मीदवारों के नाम अब से कुछ ही देर बाद वो जारी कर दिए कि नाम तय कर लिए गए। तो ये बहुत चीजें साफ हैं कि कांग्रेस बढ़त लिए हुए है। और जहां तक बात भाजपा की है तो भाजपा में जाहिर सी बात है जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए जी, तो सुना आपने, जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी बीजेपी के अंदर तो है, लेकिन जैसा कि कांग्रेस के अंदर अभी फिलहाल सब कुछ शांत चल रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि पूर्व सीएम कमलनाथ दिल्ली में पिछले 2 दिनों से देखे जा रहे थे, उनसे कई सारी बातें भी हुई। और वहीं जब हमारे संवाददाता ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका यह कहना था कि सारी बातें अभी रणनीतिक हैं, इन्हें बाद में बताया जाएगा। तो 15 सीटों पर नाम तय कर दिए गए हैं, ऐसी जानकारी है। और अशरफ लगातार बने हुए हैं। अशरफ, यदि आपको आवाज आ रही है, 15 सीटों पर नाम तय कर दिए गए और दूसरी तरफ बीजेपी अभी दौरे कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार सभाएं कर रहे हैं, एक दिन में 3 जगह सभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस की सभाएं अभी देखने को नहीं मिल रही हैं, तो क्या बिना सभा के ये कोई अलग तरीके की रणनीति देखी जाएगी इस बार? देखिए, मैं बार बार रेनू कह रहा हूं कि ये कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का राजनीतिक अनुभव है उनका, क्योंकि नुकसान उनको हुआ तो उनकी सरकार गई थी, तो वो अब अपनी रणनीति का खुलासा नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने उम्मीदवार तय कर दिए और कुछ देर बाद आज संभवतः लिस्ट भी आधिकारिक रूप से जारी हो जाएगी, तो वो साफ संकेत है कि वो
कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे आत्मविश्वास के साथ हैं, कमलनाथ पूरे आत्मविश्वास के साथ भरे हुए हैं और अपनी रणनीति का वो खुलासा नहीं कर रहे हैं, खास करके मीडिया में तो नहीं कर रहे हैं। उनके जो लोग होंगे, उनके आसपास के रणनीतिकार हैं, उनको जरूर बता दिया गया था। यहां तक कि अब जो दिल्ली दौरे पर आए तो उन्होंने अपनी मुलाकातों का दौर, अपनी मुलाकातों के बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया, पूरी तरह से इनको गुप्त रखा। हालांकि बाद में ये जरूर पता चल गया कि पूर्व मुख्यमंत्री की मुलाकात सोनिया गांधी से हुई, मुकुल वासनिक से हुई। तो उस मुलाकात में का ही नतीजा है कि आज उनके जाने, कल वो गए और आज इस वक्त तक जो सूची है वो 15 लोगों की वो तैयार हो चुकी है। तो ये बहुत साफ है कि बीजेपी से एक कदम आगे अभी कांग्रेस चल रही है, क्योंकि भाजपा के अंदर अभी नाराजगी का दौर है और हो सकता है क्योंकि जब नामों का ऐलान होगा आधिकारिक रूप से कि कांग्रेस के सामने भी कुछ इस तरह की चुनौतियां आए, कुछ नाराज लोग हो जो चाहते होंगे दावेदार कि हमें मौका दिया जाए और उनकी जगह किसी और को मौका दिया जाए, तो नाराजगी ऐसा नहीं कि सिर्फ भाजपा में होगी और आने वाले दौर में कांग्रेस को भी इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रेनू जी बिल्कुल, अब राजनीति में उठापटक चलती रहती है, अगले कदम क्या हो जाए भरोसा नहीं किया जा सकता है अशरफ। और ठीक इसी तरीके से जो नारा था बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, और इस टिकाऊ की जो एक खोज थी क्या वो कमलनाथ जी को मिल गई है? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, जो तमाम ये नाम सामने आ रहे हैं, गोवा से मेवाराम जाटव हैं, ग्वालियर से सुनील शर्मा हैं, डबरा से सुरेश राजे हैं, भांडेर से फूल सिंह बरैया हैं, करैरा से प्राज्ञलाल जाटव हैं, ये जो तमाम नाम सामने आ रहे हैं अशरफ, सबके बारे में यदि विस्तार से थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल पाए, कहां किसका दबाव, जहां प्रभाव क्षेत्र ज्यादा हो, क्योंकि कांग्रेस के पिछले जो नेता पूर्व मंत्री रहे हैं उनका प्रभाव क्षेत्र बहुत अच्छा था, अच्छे खासे वोटों के साथ जीते थे, जो कि अभी बीजेपी में हैं। रेनू, ये जो नाम तय किए गए हैं, क्योंकि कल अपना आगर मालवा से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपना चुनावी अभियान शुरू कर रहे हैं और आज आगर सीट का कर दिया, तो जो नाम तय किए गए हैं जिनका घोषणा कुछ देर बाद कांग्रेस करेगी, तो ये बहुत साफ है कि ये मजबूत है, क्योंकि कमलनाथ इस वक्त कोई भी मौका नहीं देते कि अगर एक गलती की तो वो अपना जो सत्ता में वापसी का सपना देख रहे हैं वो टूट जाएगा। इसी वजह से जो उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है, वो जो नाम तय किए जा रहे हैं, कई लेवल पर उनकी स्क्रूटनी हुई है, उनकी छानबीन हुई है, तब जाकर किसी एक नाम पर मोहर लगी है। तो ये आप मान के चलिए कि जो नारा उन्होंने दिया है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ, तो कांग्रेस के लिए फिलहाल जो 15 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं ये टिकाऊ ही हैं, और ये कितने टिकाऊ हैं इसका फैसला तो जनता करेगी। चुनाव नतीजे जब सामने आएंगे उस स्थिति सबके सामने होगी। चलिए बिल्कुल, और साथ ही हमारे साथ न्यूज 18 MP सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी भी जुड़ गए। प्रवीण जी, कांग्रेस ने 15 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं, अब ये समझा जाए यहां से कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी से रणनीति के मामले में एक कदम आगे चल रही है? बिल्कुल हम ये कह सकते हैं रेनू, लेकिन एक बात यह है कि न्यूज 18 ने बहुत पहले ये बताए थे ये पूरे नाम, और कांग्रेस ने बड़ी आपत्ति ली थी। खुद कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, उन्होंने आपत्ति ली थी कि ये नाम जो है वो गलत है, लेकिन हमारे सहयोगी अनुराग माफ कीजिए श्रीवास्तव ने बहुत पहले ये नाम जाहिर कर दिए थे। 3 चरण का सर्वे कांग्रेस ने कराया जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक, और अलग अलग सर्वे के बाद उन्होंने ये तय किया कि कौन से नाम है जो जीतने वाले। दिलचस्प इसमें मैं जो मैं लिस्ट देख पा रहा हूं रेनू, वो ये है कि भाई कन्हैयालाल अग्रवाल बमोरी से पिछली बार बीजेपी से लड़े, इस बार कांग्रेस से लड़ेंगे, कैंडिडेट दोनों वही हैं। वहां भी महेंद्र सिंह सिसोदिया के खिलाफ, महेंद्र सिंह सिसोदिया पिछली बार कांग्रेस से लड़े थे, अब बीजेपी से लड़ेंगे, तब भी सामने केएल अग्रवाल थे, अब भी सामने केएल अग्रवाल होंगे। प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी छोड़ के गए, हालांकि पिछले बार वो उनके बेटे लड़े थे, लेकिन अब वो छोड़ के गए बीजेपी। सांवेर वो लड़ेंगे तुलसी सिलावट के सामने से। कुछ नाम मैं जो जल्दबाजी में अभी लिस्ट देख पाया उसमें मुझे लग रहा है कि जो ये होल्ड हुए, तो हैरत हुई क्यों होल्ड हुए। जैसे ग्वालियर पूर्व, इसमें सतीश सिकरवार का नाम अभी नहीं है, इन्होंने ग्वालियर से जरूर सुनील शर्मा का नाम इस लिस्ट में है, लेकिन सतीश सिकरवार जो कि ज्वाइन कर चुके हैं कांग्रेस, बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं, पिछली बार बड़े प्रबल व्यक्ति थे वो उसके लिए, लेकिन उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो किसी रणनीति के तहत शायद कांग्रेस ने इसे रोका होगा, लेकिन ये बड़ी बात ये है, ये कयास लगाए जा रहे थे रेणु, ये तो तय था, अनुराग ने बहुत पहले बताया था कि सर्वे हो चुका है, लगभग डन हो चुके हैं नाम, लेकिन तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि चूंकि खरे दिन चल रहे हैं, पितृपक्ष चल रहा है, तो संभव है कि नवरात्र की शुरुआत के वक्त कांग्रेस घोषित करे। लेकिन कांग्रेस ने एक जो आप कह रहे हैं कि रणनीतिक तौर पर कुछ सोचा होगा,
और उन्हें लगा होगा कि ये लीड लेने का वक्त है, लिहाजा उन्होंने ये नाम जो है वो तत्काल जारी कर दिए और उसके बाद ये नाम इनको वक्त भी मिल जाएगा। अब इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ है, अमूमन बहुत कम होता है कि चुनाव घोषित ना हो और प्रत्याशी घोषित हो जाए, तो ये एक तरह से रणनीतिक तौर पर और इसे कॉन्फिडेंस ही कहा जाएगा। पीसीसी चीफ कमलनाथ का रेणु अगर अवसर देती हैं तो हमारे साथ दो मेहमान हैं, इनके साथ हम एक बार समझने की कोशिश कर लेते हैं कि इसके मायने क्या है। राम पांडे हैं हमारे साथ, प्रदेश के प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। राम पांडे जी का स्वागत है। दूसरे मेहमान हमारे सहयोगी अनुराग, जिन्होंने बहुत पहले ये लिस्ट सार्वजनिक की थी और कांग्रेस को बहुत आपत्ति हुई थी। शुरुआत अनुराग से ही करते हैं। अनुराग, जब आपकी लिस्ट आई थी एक बार मुझे भी बैकफुट पर ढकेल दिया आपने, जब बहुत तगड़ा विरोध कांग्रेस ने किया कि ये लिस्ट फर्जी है और आखिर वही लिस्ट आज घोषित हुई। अनुराग। बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए जो सबसे पहले हमने सूची में नाम बताए थे लगभग वही नाम इस बार सूची में निकलते हुए नजर आए और सबसे बड़ी बात है कि ये कहा जा रहा था कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस अपनी पहली सूची को जारी करेगी, लेकिन जो सूची है वो चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जारी कर दी है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस चाहती है कि उसके उम्मीदवारों को पर्याप्त समय चुनाव प्रचार के लिए मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो नाम हमने बताए थे वो ही नाम इस सूची में दिखाई दे रहे हैं। सुनील शर्मा का नाम ग्वालियर से, जो कि जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो उनको उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है। इसके अलावा प्रागीलाल जाटव का हमने नाम बताया था, जो कि बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। फूल सिंह बरैया का नाम भी हमने सबसे पहले बताया था और कहा जा रहा था कि भांडेर में उनका विरोध। अच्छा, एक जवाब ले लेते हैं, एक राम पांडे से जवाब ले लेते हैं, फिर हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी भी जुड़े हुए। रजनीश जी, बहुत स्वागत है। आऊंगा आपके तरफ भी। अशरफ हमारे सहयोगी जिन्होंने ये खबर ब्रेक कराई वो उनके हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलूंगा। पहले एक छोटा जवाब राम पांडे जी का ले लेता हूं। राम पांडे जी, फूल सिंह बरैया जो नाम है वो आपके सर्वे में अव्वल दिखाए जा रहे हैं, लेकिन तो ये कहा जा रहा है कि भाई उनका जो जनाधार है वो थोड़ा खिसका हुआ है, वहां रिस्क तो नहीं होगा उनके नाम पे? फूल सिंह बरैया बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो केवल भांडेर या ग्वालियर के नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं। तो यदि उनका नाम आता है तो ये पार्टी आ गया है, दरअसल जी आ गई है। जी, मैंने लिस्ट अभी जस्ट देखी हुई है और वो सारे नाम अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग नाम है। और जहाँ तक चुनाव की बात है, ये जो चुनाव हो रहा है ये अलग टाइप का चुनाव है। ये 230 विधानसभा का नहीं है, ये 27 सीटों का चुनाव है। ये कमलनाथ सरकार को गिराकर चुनाव कराया जा रहा है। ये इसमें से 22 विधायक बेंगलोर गए थे, इसलिए चुनाव कराया जा रहा है और इस बात को जनता को पता है। जनता को पता है, हमने कांग्रेस को वोट दिया था। खड़ा कर दोगे आप? जीत जाएंगे। रजनीश अग्रवाल को भी दे दो, रजनीश अग्रवाल दे दिया जाए, ज्यादा वोटों से जीतेंगे। बीजेपी का पहला रिएक्शन बहुत जरूरी है। बीजेपी का पहला रिएक्शन बहुत जरूरी है। रजनीश अग्रवाल जी, ये आप रैलियां करते रह गए, मीटिंग करते रह गए, इन्होंने लिस्ट जारी कर दी 15 सीटों के लिए। बिल्कुल स्वागत है उनकी लिस्ट का। और जो वहां उनके लिस्ट में जो नाम है, एक तो मैं राकेश चौधरी जी का नाम देख रहा था कि हो सकता था 15 की लिस्ट में जारी हो जाएगा। चौधरी राकेश सिंह जी का नाम मैंने को दिखा नहीं, शायद आपको दिखा हो तो जरूर बताइए। क्या राकेश चौधरी राहुल सिंह जी के मामले में कोई लफड़ा है, झगड़ा है? जो जागीलाल जाटव और शंकरलाल के बीच में क्या मामला होगा? जो सुनील शर्मा का नाम है वो अशोक शर्मा जी छूट गए, उसका क्या होगा? आप फूल सिंह बरैया जी के पूछ रहे थे, वो अन्नू भारती और महेंद्र बौद्ध जी जो पूर्व मंत्री है महेंद्र बौद्ध, उसको लेकर क्या होगा? अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। प्रेमचंद गुड्डू को टिकट दे दिया, उनका विरोध खुल्लम खुल्ला उनकी पार्टी के भीतर हुआ है, उसको लेकर क्या है? और मैंने कहा कि मानवेंद्र सिंह और महेश मिश्रा वाला मामला क्या होगा? तो अभी तो देखते जाइए, अभी तो ये अंगड़ाई है। स्वागत है उनकी लिस्ट का। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लाइए। भाजपा को एक बार और मैं याद दिला दूं, बीजेपी मास्टर है टिकट देने के बाद अपनी पार्टी मिलाने को, और खासकर उसी इलाके में भागीरथ प्रसाद याद होंगे आपको। अशरफ का रुख करूंगा एक बार, फिर तो हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए उनका भी। अशरफ, कुछ एक नाम जो मैंने अनुराग से ही पूछा, मुझे भी हैरत है, मैं चाहूंगा कि आप चूंकि वहां लंबे वक्त से कवर कर रहे हैं कांग्रेस, ये क्या वजह होगी कि इन्होंने ये ग्वालियर वाला सतीश सिकरवार वाला नाम रोका, ये महगांव का रोका, जिसका जिक्र अभी रजनीश जी भी कर रहे थे? तो क्या इन पे कुछ अभी और गुणा भाग चल रहा है? क्योंकि सर्वे तो ये बता रहा था, अनुराग की जो खबर थी कि सर्वे में इनके नाम आए हैं।
देखिए प्रवीण जी, ये आप भी जानते हैं कि राजनीति में सब कुछ अगर आज ही सारे पत्ते कांग्रेस खोल देगी तो उसके लिए आगे की रणनीति बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा। तो उन्होंने अपने पत्ते बचा के रखे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो सतीश सिकरवार अभी पार्टी में ज्वाइन किए हैं तो वो ऐसी शर्त पर किए हैं कि उनको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। भाजपा का इंतजार करेंगे। 27 में से 15 सीटों पर उम्मीदवार तय करना और उनकी करीब करीब लिस्ट जारी होने वाली है, वो सब तय करना, ये साफ जाहिर करता है कि कांग्रेस जो है एक कदम आगे है और उनका जो आत्मविश्वास है वो ज्यादा मजबूत है। और आप भी जानते हैं कि कमलनाथ एक बहुत पुराने मंझे हुए खिलाड़ी है, सरकार उनकी गई है, वो सत्ता से हटे, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए वो कोई रिस्क नहीं लेंगे, वो कहीं कोई मौका नहीं चाहते कि भाजपा को कहीं गलती हो। तो इसी वजह से उन्होंने ये पूरी एक रणनीति बनाई है और मौका दिया है जो उम्मीदवार हैं वो अच्छे से अपना प्रचार कर सके, उनको पर्याप्त समय मिल सके तैयारियों का। तो एक ये बहुत चीजें साफ है। और जो नाम जिनकी बात की जा रही है कि घोषित नहीं किए, जाहिर सी बात है कि वो रणनीतिक भी हो सकते हैं और जैसा भाजपा के नेता कह रहे हैं कि आपसी लड़ाई हो तो वो भी हो सकता है। जी प्रवीण जी, ठीक है, एक बार आश्रय बने रहिए आप। एक बार अनुराग करो, किसलिए करूंगा, उसे ऐसे समझना पड़ेगा गोविंद सिंह अनुराग, यदि मैं गलत नहीं हूं। गोविंद सिंह दो जगह से चाह रहे थे, दिमनी और मेहगांव, उनके दो कैंडिडेट थे और उन्होंने बिल्कुल अड़े हुए थे भाई, और वो सर्वे को खारिज ही कर रहे थे, सर्वे के आधार पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। दिमनी घोषित हो गया अरविंद सिंह तोमर, वो रुका हुआ है जिसके मजे रजनीश जी भी ले रहे हैं। अनुराग, बिल्कुल, देखिए जिस बातों के लिए कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जोर लगा रहे थे, उन नामों को अभी कुछ होल्ड रखा है। कुछ लोगों को यह भी कहा गया है कि हो सकता है उनको उस विधानसभा सीट पर ना उतारकर किसी दूसरी विधानसभा सीट पर उतार दिया जाए, और यही कारण है कि बाकी सीटों को होल्ड किया गया है, क्योंकि अभी पार्टी ये भाप लेना चाहती है कि जितने नामों का ऐलान हुआ है उसको लेकर कहीं स्थानीय स्तर पर विरोध तो निकल कर नहीं आता है, क्योंकि गुंजाइश जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक इस बात की गुंजाइश होती है कि उम्मीदवार को बदल दिया जाए। लेकिन जो तमाम सर्वे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कराए गए थे, 2 सर्वे जो कराए गए थे और उसमें जो नाम निकल कर आए, उसके आधार पर ये 15 नामों की सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी की, और इनमें उन नामों को सबसे पहले जो लगभग तय माने जा रहे थे, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे या बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, तय माना जा रहा था कि उनको पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी। और यही कारण है कि प्रेमचंद गुड्डू कहा जा रहा था कि हो सकता है पार्टी यहाँ पर। ठीक है, शुक्रिया आपका। अब सुनते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ कर रहे हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत शुक्रिया। इस खबर पर हम बने रहेंगे आगे भी। नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, एक बार ताली बजा के तोमर जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आप सबके दिलों में राज करने वाले हमारे लोकप्रिय यशस्वी नेता, जिनके कारण कमलनाथ की जनविरोधी सरकार गिरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैं फिर से मुख्यमंत्री बना, ऐसे हमारे नेता आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तालियां बजाकर उनका भी स्वागत अभिनंदन कीजिए। मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी गृह मंत्री, कर्मठ और गतिशील नेता आदरणीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी, उनका भी स्वागत कीजिए। मेरी सरकार के मंत्री आज बहुत बड़ी सौगात देने में जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और कांग्रेस की सरकार जिनके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इसे विधायकी के पद से भी इस्तीफा दे दिया, ऐसे भाई सुरेश राठौड़ जी, हमारे लोकप्रिय नेता, जो जब विधायक थे तब कई विकास के काम उनके कहने पर मैंने किए, आदरणीय प्रहलाद भारती जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के आदरणीय अध्यक्ष श्री राजीव माथुर जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय सीताराम आदिवासी जी, भाई शरद कौल जी, हमारे पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र पिथरे जी। अब चूंकि समय बहुत कम है, आज इसके बाद 3 कार्यक्रम और है, काफी लेट हो गए, इसे बनकर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारी और कौड़ी के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित
मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज बहुत दिन बाद आना हुआ है। पहले जब मुख्यमंत्री था तो बार बार चलाता था, जब भी प्लान हार के बुलाते थे शिवराज सिंह को हाथ चले आते थे, जब ये सौगात देने की बात करते थे हम सौगात देते थे, लेकिन बहुत दिनों से आपसे मिलना नहीं हुआ था। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, आपको भी मेरी याद आ रही थी कि नहीं आ रही थी? और इसलिए आज आपसे दर्शन करके मैं बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन आज खाली हाथ नहीं आए, सर्कुलर सिंचाई योजना। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होंगे।